सुर्खियों में अमरमणि त्रिपाठी का धानी रोड शो और बढ़ी राजनीतिक बेचैनी। चाप दृष्टि लाए, करेंगा विधानसभा राजनीति में हलचल इस वक्त चरम पर है, जब पूर्व मंत्री अमरमणि त्रिपाठी द्वारा आयोजित धानी रोड शो ने उनके समर्थकों में जोश भरने के साथ साथ विरोधी पार्टियों में बेचैनी भी बढ़ा दी है। कुछ दिन पूर्व आयोजित इस रोड शो में अमरमणि त्रिपाठी, जो 20 साल बाद सक्रिय राजनीति में लौटे, ने अपनी राजनीतिक सक्रियता का एक बार फिर से संकेत दे दिया था। उन्होंने करेंगा विधानसभा क्षेत्र को अपने परिवार की सीट बताते हुए ये साफ कर दिया कि वे पुनर्जनरेशन के जरिए अपनी उपस्थिति दर्ज कराने की मूड में है। राजनीतिक तापमान में बहुत कड़ी, विरोधी दलों में असमंजस, विपक्षी पार्टियों के नेता और कार्यकर्ता इस रोड शो के बाद व्यग्रता महसूस कर रहे हैं। उनकी बेचैनी इसके आसपास नए समीकरणों के संभावित निर्माण को लेकर है। सत्ता पक्ष की नजर भाजपा समेत अन्य प्रमुख दल अब अमरमणि के समर्थन और उनसे जुड़ी वोट बैंक ताकत का पूर्वांचल में प्रभाव समझने की कोशिश कर रहे हैं। रोड शो के दौरान स्वागत स्थलों पर उल्लास और ढोल नगाड़ों की गूंज से इलाके में उत्साह का माहौल बताया गया, जिससे राजनीतिक हवा का रुख बदलने का अंदेशा भी बना रहेगा। बेचैनी की वजह है, अमरमणि त्रिपाठी पूर्वांचल के ब्राह्मण समुदाय में प्रभावशाली चेहरा रहे हैं। उनकी वापसी समर्थकों के लिए उत्साहजनक और विरोधियों के लिए चुनौतीपूर्ण है। जेल से अच्छे व्यवहार और स्वास्थ्य कारणों से समय से पहले रिहाई जैसे मुद्दों ने राजनीतिक माहौल में सवाल भी खड़े किए हैं, विशेषकर विपक्षी दलों में। भविष्य के चुनावों का पूर्वावलोकन, 2027 के विधानसभा चुनाव की ओर बढ़ते कदमों के बीच उनके रोड शो में नई रणनीतिक तैयारियों की संभावनाएं बढ़ रही हैं। अमरमणि त्रिपाठी के धानी रोड शो ने राजनीतिक वक्तव्य से ज्यादा राजनीतिक भूतल में हलचल पैदा कर दी है। ये रोड शो सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं, बल्कि एक संकेत है कि पूर्वांचल की आगामी राजनीति में उनका दखल फिर से मजबूत होने वाला है। जमीन बांटने की बारी आए तो ग्राम सभा हरपुर में श्याम नारायण जी ने पहले अपना पीछे का बांटा, फिर दूसरे लोगों को जमीन और कब्जा दिलाने का काम भूमिहीनों को किया। यह इतिहास है। हम इस परिवार से आते हैं जो आज एक धूल कोनो जनप्रतिनिधि दे देते कह जा 20 एकड़ तो बहुत बड़ी बात है। यहाँ धूल देने की बात छोड़ दीजिए, ऐसे जनप्रतिनिधि चुन के आए जो धूल, मिट्टी, गिट्टी, सीमेंट चोरी करने का काम करते हैं। हमने 20 एकड़ आपको बांट के आपके बीच में आके बात कही कि आपका भाई, आपका बेटा आपके साथ खड़ा है। और यहाँ जो जनप्रतिनिधि चुन के आते हैं वो आप ही का धूल मिट्टी उठा ले जाते हैं। साथियों, वर्षों से करेंगा की पुकार थी कि एक ऐसा रहनुमा चाहिए जो हमारे हक और हकूक की लड़ाई लड़े। वर्षों तक लोग विकल्पहीनता में तमाम लोगों को चुनाव जिताते रहे। आपसे ये कहने आया हूं कि आपका विकल्प, आपका रहनुमा आज आपके बीच हमारे पिता अमरमणि त्रिपाठी। इस जनपद के अग्रणी भविष्य के लिए, विकास के लिए अमरमणि त्रिपाठी जी ने प्रदेश की सरकारों को कई बार कि हमारे क्षेत्र की सड़कें बेहतर हो, हमारे नौजवानों के हाथ में रोजगार हो, हमारी माताएं बहनें को पर्याप्त बिजली मिले, हमारी बहनें अच्छा पढ़ सके, हमारी बेटियां अच्छा पढ़ सके। इसके लिए अमरमणि त्रिपाठी जी ने कई सरकारें बनाने और बिगाड़ने का हम सब पर आपका अधिकार है। आपने जो कहा है इस प्रदेश में वही हुआ है जो आपने कह दिया है। साथियों, मैं इसी वादे के साथ इस मंच पे खड़ा होकर आपसे कहना चाहता हूं, आगे भी आप जो कहेंगे वही होगा, आगे भी आपका जो निर्देश होगा वही होगा, उसी गति से होगा, उसी तरीके से होगा और पूरी ईमानदारी से होगा। हमारे खून में नहीं है भ्रष्टाचार,
हमको नहीं चोरी करना गिट्टी मिट्टी, हमको नहीं चोरी करके कमीशन लेना है और लाइट लगवाना है। हमने आपके हक और हकूक की लड़ाई लड़ी है। आपको फंसाने का